अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ तलाक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको तलाकुल बिद्दत और तलाकुल सुन्नत बताया था। आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ तलाक इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम मैरिज अनलाइक हिंदू मैरिजेज आर इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर गवर्नड बाय देयर पर्सनल लॉ। मुस्लिम मैरिज जैसे कि हिंदू मैरिज जैसे अपना ही पर्सनल लॉ जैसे ही गवर्न किया जाता है। पार्टीज टू सच कॉन्ट्रैक्ट सच मैरिज कैन एट एनी टाइम स्टेप अवे। पार्टीज जो है हस्बैंड और वाइफ जो है, या फिर एक्स और वाई आप समझ लो, उस टाइम में मैरिज के टाइम में कैन एनी टाइम स्टेप अवे फ्रॉम द मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस। मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन मतलब मैट्रिमोनियल ड्यूटीज हो, बाय प्रोनाउंसिंग अ तलाक एज पर देयर पर्सनल लॉ। अंडर द मुस्लिम लॉ द वाइफ्स कैन, मुस्लिम लॉ के अंडर वाइफ जो है कैन नॉट डिवोर्स देयर हस्बैंड ऑन हर ओन अकॉर्ड, मतलब अपने मर्जी से वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे सकती। शी कैन ओनली गिव अ डाइवोर्स ओनली इफ हर हस्बैंड हैज डेलीगेटेड हर राइट, मतलब दिया है गिफ्ट, मतलब कि वाइफ जो है वो तभी डिवोर्स दे सकती है हस्बैंड को जब हस्बैंड ने उसको राइट दिया है टू डू और दैट अंडर एन, या फिर एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। हाउएवर द लेजिस्लेचर हैज एक्सटेंडेड statutory rights or permitted rights to Muslim women to give divorce to their husbands under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Therefore, दो तो ब्रॉड कैटेगरीज में डाइवोर्स या तलाक को अंडर मुस्लिम लॉ को डिवाइड किया जा सकता है। वो दोनों है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स और तलाक अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। सेकेंड आता है जुडिशियल डाइवोर्स और तलाक अंडर स्टैट्यूटरी लॉ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स। जुडिशियल डाइवोर्स जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पहला आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स। द एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स इज व्हेन इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ हस्बैंड और वाइफ। मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स डिपेंड करता है हस्बैंड और वाइफ के विल के, मतलब उन लोग के मर्जी से करना है, तो दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है। और व्हेन इट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअल एग्रीमेंट करके किया है। देयर आर डिफरेंट राइट्स प्रोवाइडेड टू वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ को डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड किया गया है। जनरली राइट्स टू गिव डाइवोर्स आर गिवन। जनरली मुस्लिम लॉ के अंडर राइट्स जो है डाइवोर्स करने का वो भी जनरली दिया जाता है हस्बैंड को ही। द वाइफ इज एट वेरी लोअर पेडेस्टल रिगार्डिंग द राइट टू डिवोर्स। एक्स्ट्राजुडिशियल डिवोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स एज फॉलोज। पहला आता है बाय हस्बैंड, फिर आता है वाइफ, फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट। हस्बैंड के अंडर तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईला और जिहार क्या होता है। बाय वाइफ में तलाक़-ई-तफ़वीज़ और खुला बताऊंगा। लियान भी आता है, पर लियान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। फिर थर्ड आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसको मुबारत बोलते हैं। तो हम लोग पहले आते हैं ईला और जिहार पे, दैट इज बाय हस्बैंड। बाय हस्बैंड तलाकुल सुन्नत तलाकुल बिद्दत, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो ईला, इन ईला द हस्बैंड टेक्स एन ओथ नॉट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ। ईला में हस्बैंड जो है ओथ ले लेता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा विद हिज वाइफ। फॉलोड बाय दिस ओथ, उस ओथ के हिसाब से देर इज नो कंजमेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months। आफ्टर द एक्सपायरी, मतलब 4 महीना के बाद द मैरिज डिजॉल्व, 4 महीना के बाद मैरिज डिजॉल्व कर दिया जाता है और उसमें वो रिवोक नहीं कर सकता। बट इफ द हस्बैंड रिज्यूम्स, बट अगर हस्बैंड जो है वाइफ के साथ रिज्यूम करता है रहना, कोहैबिट करने की कोहैबिटेशन रिज्यूम करता है विदिन 4 महीने के अंदर ही, ईला तब कैंसिल हो जाता है एंड द मैरिज डज नॉट डिजॉल्व, और तब मैरिज डिजॉल्व नहीं होता और तलाक नहीं होता। इन केस ऑफ सुन्नीज सच अ कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड विल अमाउंट टू अ सिंगल इररिवोकेबल डिवोर्स। सुन्नीज के अकॉर्डिंग, सुन्नीज के अंडर सच अ कंडक्ट, इस टाइप का कंडक्ट जिसमें मैरिज रिज्यूम करता है, मतलब हस्बैंड रिज्यूम करता है कोहैबिटेशन विद वाइफ विद इन 4 months, ईला इज कैंसिल्ड एंड द मैरिज डज नॉट डिजॉल्व। इन केस ऑफ सुन्नीज सच अ कंडक्ट मतलब ये जो कंडक्ट मैंने आपको अभी बताया ऑफ द हस्बैंड विल अमाउंट टू सिंगल इररिवोकेबल डिवोर्स और तलाक
एंड द मैरिज विल डिसॉल्व ऑटोमेटिकली एट द एक्सपायरी ऑफ 4 months। ये वो सुन्नी के अकॉर्डिंग। अब आता है शियाज के अकॉर्डिंग। इन केस ऑफ शियाज द मैरिज डू नॉट डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, रेदर इट गिव्स द वाइफ, मतलब शियाज के अंडर मैरिज डिसॉल्व नहीं होता, जैसे कि सुन्नी में डिसॉल्व हो जाता है, शियाज में डिसॉल्व नहीं होता है मैरिज। ये उल्टा वाइफ को राइट दे देता है जुडिशियल डाइवोर्स के लिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब हम लोग आते हैं जिहार पे। इन दिस मोड द हस्बैंड कंपेयर्स, इसमें ये जो मेथड है या फिर मोड आप समझ सकते हो या फिर वे या प्रोसीजर, इसमें हस्बैंड जो है कंपेयर करता है अपने वाइफ को टू अ वुमेन विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने आपको हिंदू लॉ में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। एग्जाम्पल हो सकता है मदर, सिस्टर एक्सेट्रा। द हस्बैंड वुड से दैट फ्रॉम टुडे द वाइफ इज लाइक हिज मदर और सिस्टर। मतलब हस्बैंड कभी भी बोल सकता है कि आज से मेरी पत्नी जो है वो शी इज लाइक हिज मदर और सिस्टर। आफ्टर सच अ कंपेरिजन द हस्बैंड डज नॉट कोहैबिट। अब उस कंपेरिजन के बाद, उसके वो ये बोलने के बाद, हस्बैंड डज नॉट कोहैबिट विथ हिज वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड। जैसे ही 4 months कंप्लीट होता है, जिहार कंप्लीट होता है, मतलब डिवोर्स, मतलब मैरिज डिसॉल्व हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बाय वाइफ। बाय वाइफ का दो मेथड है, 2 प्रोसीजर आप समझ सकते हो या फिर 2 मोड है, दैट आर तलाक-i-तफवीज और खुला। लियन भी है, लियान, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तलाक-i-तफवीज, इट इज नोन एज डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डिवोर्स एंड इज रिकॉग्नाइज्ड अमंग बोथ शियाज एंड सुन्नीज। ये डेलीगेटेड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है और रिकॉग्नाइज किया गया है बाय बोथ सुन्नीज एंड शियाज। द मुस्लिम हस्बैंड जो है वो फ्री टू है, वो उसके पास ही इज़ फ्री टू डेलीगेट हिज पावर ऑफ प्रोनाउंसिंग डिवोर्स टू हिज वाइफ और एनी अदर पर्सन। ही मे डेलीगेट द पावर एब्सोल्युटली, वो अपना पावर डेलीगेट कर सकता है एब्सोल्युटली पूरा ही, या फिर कंडीशन दे के या टेम्पोररी दे सकता है या परमानेंटली दे सकता है। अब परमानेंट डेलीगेशन ऑफ पावर इज रिवोकेबल। परमानेंटली अगर डेलीगेट कर दिया पावर को तो उसको रिवोक कर सकता है, मतलब रोक सकता है, वापस ले सकता है। बट अ टेम्पोररी डेलीगेशन ऑफ पावर इज नॉट रिवोकेबल। दिस डेलीगेशन मस्ट बी मेड डिस्टिंक्टली इन फेवर ऑफ द पर्सन। ये जो डेलीगेशन होगा वो इन फेवर ऑफ द पर्सन टू होम द पावर इज डेलीगेटेड, मतलब जिसके लिए डेलीगेशन दिया जा रहा है उसके फेवर में ही देना पड़ेगा, डेलीगेशन देना पड़ेगा। एंड द पर्पस ऑफ डेलीगेशन मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। और पर्पस क्यों आप पावर दे रहे हैं वो भी स्टेट करना पड़ेगा, क्यों वो भी बताना पड़ेगा। एनी एग्रीमेंट मेड ईदर बिफोर, कोई भी एग्रीमेंट में एंटर किया है इधर बिफोर और आफ्टर द मैरिज, प्रोवाइडिंग दैट द वाइफ वुड बी एट द लिबर्टी, वाइफ के पास लिबर्टी रहेगा टू डाइवोर्स हरसेल्फ, उसके पास लिबर्टी रहेगा, फ्रीडम रहेगा कि वो डाइवोर्स कर सकती है खुद को अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस दैट आर वैलिड प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर रीजनेबल। जो भी कंडीशन वो बताएगी वो रीजनेबल होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो तलाक-i-तफवीज खत्म होता है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं खुला पर। खुला इज अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स विद द कंसेंट ऑफ वाइफ। इसमें कंसेंट ऑफ वाइफ का ज़रूरत है एंड एट हर ओन इंस्टेंस इन विच सी गिव्स और एग्रीज टू गिव सर्टेन कंसिडरेशन। इसमें कंसिडरेशन का भी मेंशन किया हुआ है। और टू द हस्बैंड फॉर हर रिलीज या रिडेम्पशन फ्रॉम द मैरिटल टाई। मैरिटल टाई से रिलीज होता है, हस्बैंड को रिलीज कर देना पड़ता है, मतलब एट द कंसेंट ऑफ वाइफ। फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अ वैलिड खुला। देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम द वाइफ, मतलब वाइफ को ऑफर करना पड़ेगा हस्बैंड को। शी गिव्स और एग्रीज टू गिव कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर अ रिलीज। मतलब वाइफ को हस्बैंड से अलग होना है तो उसको कंसिडरेशन, हस्बैंड को कंसिडरेशन देना है तो देना पड़ेगा, वो भी आता है एक कंडीशंस में से आता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय द हस्बैंड, मतलब वाइफ जो ऑफर कर रही है तो एक्सेप्टेंस बाय द हस्बैंड भी होना चाहिए लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग आते हैं लास्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसको कहते हैं हम लोग मुबारत। मुबारत इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मुबारत जो ये ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है।
इट सिग्निफाइज अ म्यूचुअल डिस्चार्ज, ये सिग्निफाई करता है कोई भी म्यूचुअल दो पार्टीज म्यूचुअली एग्री करता है म्यूचुअल डिस्चार्ज फ्रॉम द मैरिज क्लेम्स। इन मुबारत द एवर्जन इज म्यूचुअल एंड बोथ साइड्स डिजायर सेपरेशन, दोनों साइड जो है एक्स और वाई या फिर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चाहते हैं कि हम लोग सेपरेट हो जाएं। दस इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, तो दोनों पार्टीज का कंसेंट चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कंसेंट चाहिए कि दोनों को सेपरेट होना है। इन दिस मोड ऑफ डाइवोर्स द ऑफर मे बी ईदर फ्रॉम द साइड ऑफ द वाइफ और फ्रॉम द साइड ऑफ द हस्बैंड, इसमें किसी भी साइड से ऑफर हो सकता है, या तो हस्बैंड भी ऑफर कर सकता है या तो वाइफ भी ऑफर कर सकती है। व्हेन एन ऑफर मुबारत इज एक्सेप्टेड, जैसे मुबारत मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट या फिर म्यूचुअल कॉन्सेंट का या मुबारत का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता, मतलब एक्स ने ऑफर किया, मतलब वाइफ ने ऑफर किया हस्बैंड को कि हमको मुबारत मतलब डिवोर्स चाहिए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफर दिया, हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया, इट बिकम्स एन इरिवोकेबल, तब वो इरिवोक मतलब रोक नहीं सकते वापस, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गया यहाँ पे। एंड इद्दत इज नेसेसरी, तब वेटिंग पीरियड नेसेसरी है। तो आज के लिए मैं यहीं पर रखूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए। और अगर कोई डाउट आता है, फीडबैक देना चाहते हो या फिर कोई और दूसरे टॉपिक पे अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।